Good evening all, this is question number 3 from the exercise of chapter number 18. A concave mirror has a focal length of 20 cm. कॉन्केव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमें पता है कि नेगेटिव होता है, तो f की वैल्यू क्या हो गई -20 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को एक रखा जा सकता है कि जो इमेज की साइज़ आए वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से डबल आए। ठीक है, साइज़ डबल है, अब वो चाहे इरेक्ट इमेज बने चाहे वो इन्वर्टेड इमेज बने। ठीक है, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इस पूरे क्वेश्चन के इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन जो है वो या तो +2 होगा या तो फिर वो -2 होगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमको बस ये बोला है कि जो इमेज का साइज़ है वो डबल दी ऑब्जेक्ट साइज़ है, पर ये नहीं बोला है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे और इसके 2 आंसर आएंगे। दोनों केस के करस्पॉन्डिंग जो रे डायग्राम बनेगा वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं सबसे पहले m = +2 लेके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, -v/u मतलब कितना दिया हुआ है अपने को? वो +2 दिया हुआ है, तो इससे v की वैल्यू कितनी आ गई? -2u आ गई। अब मैं मिरर फॉर्मूला में रख देता हूँ इसको। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। इस इक्वेशन में मैं v = -2u रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/-2u + 1/u = 1/f। ये बन जाएगा -1/2u = 1/f। ये बन जाएगा u = -f/2। ठीक है, तो सॉरी ये +1/2 बनेगा, तो ये +f/2 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना आप, वो कोई खास बात नहीं। देख लो यहाँ पर ये 1/u है और ये 1/2 × 1/u लिखा हुआ है। भाई ये इसमें से 1/u कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/2 बचेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/2। तो 1/2u प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो u बेसिकली आ गया f/2। अब f कितना है? -20 है, तो -20/2 यानी कि u = क्या बन गया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं m = -2 के करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, है ना। तो -2 विल बी इक्वल टू व्हाट? -v/u। मैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो इससे v = क्या आ जाएगा? 2u आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं मिरर फॉर्मूला में v की जगह 2u रख दूंगा, तो बनेगा 1/2u + 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये ये बन जाएगा 3u/2 = 1/f, है ना। और इससे u की वैल्यू आ जाएगी 2 × सॉरी एक गलती हो गई, 3/2u आएगा ये, है ना, = बनेगा 1/f। तो इससे u की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3f/2। अब 3 × f की वैल्यू कितनी है? -20 है ना भाई, तो -20/2 = u। तो इससे u की वैल्यू क्या आ गई? -30। ठीक है, तो पहले केस में अपने पास u की वैल्यू जो आई वो -10 सेंटीमीटर आई, और दूसरे केस में u की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में यानी कि अपन इमेज को, ऑब्जेक्ट को 2 पोजीशन में रख सकते हैं। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? कि वो रियल साइड में रखाया हुआ है। ठीक है ना, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये अगर कॉन्केव मिरर है तो माइनस का मतलब ये होता है कि ये वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो -10 मतलब एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और यहाँ पर रखोगे। डिस्टेंसेस कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसके 2 आंसर हैं। इन दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी वो ट्वाइस ऑफ दी ऑब्जेक्ट साइज बनेगी। अब क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन रे डायग्राम भी बनाना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फील नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले
इमेज की पोजीशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो इमेज की पोजीशन इस केस में क्या हो जाएगी, v इक्वल टू -2u लिखा हुआ है, तो v इक्वल टू -2 इंटू यू यानी कि -10 इज इक्वल टू कितना आ गया, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये v आ गया। और इस केस में अगर मैं v निकालना चाहूँ तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू यानी कि -30। इसका मतलब कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक है u इज इक्वल टू -30 और v इज इक्वल टू -60, दूसरा है u इज इक्वल टू -10 और v इज इक्वल टू +20। दोनों के करस्पॉन्डिंग मैं जो रे डायग्राम है वो बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये है, ये u इज इक्वल टू -10 और v इज इक्वल टू 20 के करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और एक रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हूँ, तो ये यहाँ इस पॉइंट पे टकरा के फोकस से पास होगी। दूसरी रे मैं कहाँ ले गया हूँ, पोल की तरफ ले गया हूँ, पोल से टकरा के वो ऐसे आएगी। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकली, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। तो ये एक्चुअल में बन रही है डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं करेगी, तो ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी, इन दोनों रेज को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो इमेज बन जाएगी। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये वाला, जब ऑब्जेक्ट अपन 30 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं और इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है। फिर से वही किया हूँ मैं, एक रे अपन ऐसी ले गए, है ना, जो सॉरी ये वाली। ठीक है, एक को अपन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गए, इस पॉइंट पे टकराई वो और फोकस से पास होके ऐसे आ गई। ठीक है, दूसरी रे पोल तक लेके गए, पोल पे जो भी रे आती है वो टकरा के सिमेट्रिकली जाती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गई टकरा के वापस आई, और ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, इमेज की लोकेशन है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये ए डैश बोल सकते हैं इसको, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसी ऑब्जेक्ट का जो ये ऊपर वाला पॉइंट है उसकी ये जो इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो ये दो केस हैं। ठीक है, रे डायग्राम इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, पर फिर भी हमें क्वेश्चन का खाली आंसर निकालने से मतलब नहीं है, है ना। एक क्वेश्चन का जितना जूस निकाल सकते हो निकालो, जितना उस क्वेश्चन से सीख सकते हो सीखो, यही अपना टारगेट होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखा दिया, अदरवाइज तो सिंपल सा सॉल्यूशन है ये, है ना। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ and keep solving SC Verma. Bye.